कभी यूं भी हो कि पत्थर चोट खाएं, कभी यूं भी हो कि पत्थर चोट खाएं, ये हरदम आईने ही चूर क्यों हो। कोई रह गया हो इल्ज़ाम तो वो भी लगा दो, हम तो पहले से ही बुरे हैं, थोड़ा और बुरा बना दो। नमस्कार, मैं आकाश आहूजा। दोस्तों, मैं इस समय खड़ा हूँ रुद्रपुर के हृदय स्थली गांधी पार्क में, और एक बहुत विशिष्ट, विशेष, असाधारण, अनोखी खबर दिखाने आप लोगों के बीच आया हूँ। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ थोड़ा आप लोगों को दिखा दूँ कि ये 18 अप्रैल को यहाँ तिरंगा जीर्ण शीर्ण हुआ था, हमारे देश का मान सम्मान तिरंगा। 18 अप्रैल को जो अंधड़ आया था रुद्रपुर में, और देश भर में 13 मई से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तिरंगा यात्रा निकल रही हैं। लेकिन हमारे किसी भी जनप्रतिनिधि, किसी भी सामाजिक संगठन, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफिस या फिर जो भी NGOs होते हैं, कुछ होता है, तो उन्होंने कोई जज्बा नहीं दिखाया कि ये तिरंगा वापस लग जाए। तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है, काशीपुर भी निकली, आज हल्द्वानी निकल रही है। तो ये एक विषय है जिसकी तरफ लोगों का ध्यान जाना चाहिए और कंसर्न अथॉरिटीज़ का ध्यान जाना चाहिए। लेकिन अब बात वापस उसी पर, जो मैंने कहा हम तो बुरे हैं, थोड़ा और बुरा बना दो। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि मैं लगातार अतिक्रमण पर रिपोर्ट्स दिखा रहा हूँ अलग अलग जगहों पर जाकर, और इसके एवज़ में मुझे काफ़ी कुछ सुनना भी पड़ रहा है। लोग बुरा भी मान रहे हैं, बुरा बन भी रहे हैं मेरे, लेकिन आप लोगों का स्नेह है तो मैं अपने कार्य से पीछे नहीं हटूँगा। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने थंबनेल जो है वो इस पोस्ट का पढ़ लिया होगा, तो प्लीज़ इसे शेयर करते रहें। मैं आज आप लोगों को रुद्रपुर के अतिक्रमणकारियों और जनप्रतिनिधियों, इन सब की दुर्दशा दिखाने आया हूँ। मक्कारी तो नहीं कहूँगा मैं। देखिए, मेरे पीछे सबसे पहले आप देखिए, G20 सम्मेलन के दौरान ये जो पेरीफरी है गांधी पार्क की, इस पर राम मनोहर लोहिया मार्केट होती थी और 125 से अधिक दुकानदार यहाँ उजाड़ दिए गए। 2 साल से ज़्यादा समय हो गया है। एक वेंडिंग जोन बनाया गया और कहा गया कि इन सभी दुकानदारों को वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि शिफ्ट करने में 2 सवा 2 साल जो भी लगे, लेकिन अब वो कार्य हो गया है। लेकिन आप विद्रूप देखिए, विडंबना देखिए, इस पेरीफरी पर आज अवैध पार्किंग बनी हुई है जिसका कोई निस्तारण करने वाला नहीं है। यहाँ पुलिस कोई चालान काटने को तैयार नहीं है, और लोगों की जो मर्जी है इस पेरीफरी पर कर रहे हैं, इस बाउंड्री पर कर रहे हैं, जबकि यहाँ से 125 से अधिक परिवारों की रोजी रोटी पिछले 50 साल से चलती थी। कौन सही है कौन गलत, फैसला आप लीजिए। मैं जज नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक रिपोर्टर हूँ और मेरा काम आप लोगों तक सूचना लेकर आना है। अब बात करते हैं मुख्य बाजार की। मनीष, आगे आ जाइए। मुख्य बाजार से ठेलियाँ हटाई गई और ये कहा गया कि बाजार में अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। और उसके बाद गांधी पार्क से अंबेडकर पार्क के अंदर जो खान पान की ठेलियाँ, रुद्रपुर की चौपाटी कहा जाता था गांधी पार्क, उसकी ठेलियों को कभी अंबेडकर पार्क के अंदर, कभी बाहर, कभी गांधी पार्क की रोड पर लगाया गया लगातार, और ये कहा गया कि इसे स्वच्छ किया जाएगा और सबको वेंडिंग जोन में भेज दिया गया। अब दोस्तों, यहीं शुरू होती है अजीब सी स्थिति, जो मैंने कहा ना, अनोखी कहानी आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। ये जो गांधी पार्क की एरिया था, जो पूरा खाली करा दिया गया था, अब आप एक नज़र मारिए जरा, लॉन्ग शॉट में मनीष दिखाना। यहाँ फिर से लोग काबिज हो गए हैं पूरे तरीके से, लोगों ने पार्किंग बना दी है। और इसके अलावा जो बाज़ार में जितनी भी कपड़े की ठेलियाँ लगती थी, ये बाकायदा सन रूफ्स के साथ, यानी जो परासोल्स होते हैं, सन अम्ब्रेलाज जिनको कहा जाता है, उनके साथ इन लोगों ने यहाँ दुकानें बसा ली। और सरकारी गाड़ियाँ भी यहाँ खड़े होकर काम करा रही हैं। एक पुलिस की गाड़ी यहाँ खड़ी है, CO रुद्रपुर शायद उस पर लिखा है। और ये स्थिति है कि यहाँ पार्किंग बन गई है। इस तरफ दिखाना मनीष एक बार फिर से। और आगे लगभग 2 दर्जन ठेलियाँ फलों की हैं। तो वेंडिंग जोन में अगर शिफ्ट ही करना था तो इन दुकानों को क्यों नहीं शिफ्ट किया गया? मनीष, अंदर आ जाओ, धूप बहुत है बाहर। और अगर यहाँ अतिक्रमण दोबारा से होने देना था तो फिर उन ठेलियों को क्यों हटाया गया? ये दुअर्थी और दुधारी बात मुझे नहीं समझ में आती, दुधारी तलवार कह लीजिए, कि आपने बाज़ार में अतिक्रमण हटाया, आगे बढ़ बढ़कर आपको धन्यवाद किया, आपको साधुवाद किया, लेकिन जब आप यहाँ की दुकानें हटाते हैं तो दोबारा अतिक्रमण कैसे करने देते हैं? ये यक्ष प्रश्न है, ये सोचना चाहिए हमारी अथॉरिटीज़ को। तो ये तय है कि रुद्रपुर में सिर्फ 150 ठेलियाँ या 200 ठेलियाँ नहीं हैं, फल व्यवसायी 150 या 200 नहीं है, बल्कि हज़ारों की संख्या में है। तो अब क्या इनके पुनर्वास के लिए भी नया वेंडिंग जोन बनाया जाएगा? और सख्ती क्या केवल रुद्रपुर शहर के अंदर व्यापारियों के लिए थी? क्या गांधी पार्क हमारे लिए, ये रोड जो थी जहाँ खान पान की ठेलियाँ लगती थी, रेस्टोरेंट्स बने हुए थे, लोगों ने बाकायदा बेधड़क कब्जे कर रखे थे पार्कों के अंदर, टेबल्स, अपना रूफ्स, क्या क्या नहीं बना रखा था, ऐसे समझ रखा था जैसे उनके पिताजी वसीयत में वो जगह उनके नाम करके गए।
ये स्थितियां थी यहाँ पर, आपने खाली किया, बहुत बहुत धन्यवाद नगर निगम का और विधायक जी के भी प्रयासों का मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन हल क्या निकला दोस्तों, आज ये पार्किंग बनी हुई और कपड़ों की पूरी जो मार्केट थी वो यहाँ डेवलप हो गई, तो अब इनके लिए भी एक वेंडिंग जोन बनेगा, फिर 2 साल संघर्ष चलेगा और शहर की जनता जो यहाँ से निकलती है वो फिर से जाम के झाम में फंसेगी। तो किस बात का अतिक्रमण हटाया आप, इस चीज़ का जवाब किसके पास है? राम मनोहर लोहिया मार्केट बेवजह उजाड़ी गई, इसका मतलब अगर वहाँ पार्किंग ही बने रहने देनी थी और ये दुकानें भी यहाँ से क्यों हटाई गई जब दोबारा से यहाँ पर अतिक्रमण होना था? ये शर्मनाक है, ना सिर्फ निगम के लिए बल्कि स्थानीय विधायक के लिए भी, स्थानीय व्यापार मंडल के लिए भी, और शर्मनाक सबसे बड़ा तो इन अतिक्रमणकारियों के लिए। मैं फिर से कहता हूँ दोस्तों, भारत का संविधान देश के किसी भी राज्य के व्यक्ति को दूसरे राज्य जाकर आप वहाँ की फिजा ना खराब करें, वहाँ की मर्यादा बनाए रखें। ये मर्यादा नहीं बन रही है दोस्तों। जिस जाम के झाम से हम लोग परेशान थे और गांधी पार्क में इसीलिए ये हटाया गया और मुख्य बाजार में भी ड्राइव चलाई गई कि जाम के झाम से मुक्ति दी जाएगी लोगों को, तो वो आज झूठी साबित हुई है, छलावा साबित हुई है। प्रदीप अरोड़ा जी लिख रहे हैं, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। प्रदीप भाई सही बात है आपकी, लेकिन करना भी तो चाहिए जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं। इमरान खान जी धन्यवाद। सिमरन मक्कड़ जी सब गोलमाल है। सुमित मंजाल जी लिख रहे हैं इनका आईडी चेक करना चाहिए, सब बाहर से आए हैं, इनको हटाएंगे फिर और लोग आ जाएंगे। यही सुशील गावा लिख रहे हैं सही बात भाई साहब। सुशील फिर लिख रहे हैं गलत है गलत है गलत है। वीरेंद्र सुखीजा लिख रहे हैं गुड जॉब। वीरेंद्र भाई, सुशील भाई, सिमरन भाई आदि जितने, इरफान भाई, आप सब लोग समझ रहे हैं, लेकिन नेता क्यों नहीं समझ रहे? गलबैयाँ हो जाते हैं, पहले एक दूसरे से लड़ते हैं, फिर मीटिंग हो जाती है, फोटोज़ जारी हो जाती हैं, गलबैयाँ हो जाते हैं। जो विचारों का जो भेद था वो एक हो जाता है, एक लाइन पे विचार आ जाते हैं। जब मुलाकातें हो जाती हैं अंदर खाने तो व्यापारी हित भी पीछे छूट जाते हैं, समाज का हित भी पीछे छूट जाता है। तो क्या ड्राइव किस लिए थी? ये ड्राइव सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए थी कि हम बड़े कड़क हैं, हम कुछ नहीं होने देंगे। और ये अभी अतिक्रमणकारी जो हैं, इनसे मेरी बातचीत हुई है, इन्होंने साफ मुझे ये कहा है कि ये निगम के कहने पर यहाँ बैठे हैं। तो अगर निगम ने एक जगह को साफ कर अतिक्रमणकारियों को हटाकर एक वेंडिंग जोन लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया और वापस अगर उसी गांधी पार्क पर आपने कब्जा करवाने थे, तो क्या वो ठेले फड़ वाले बुरे थे जो कम से कम लोगों का पेट तो भर रहे थे? जहाँ कोई थका हारा, चाहे पर्यटक हो, चाहे रुद्रपुर शहर कोई अपनी फैमिली के साथ निकला हो, उसे भूख प्यास लगती थी, वो आके नींबू शिकंजी, खाना वाना कुछ तो खा सकता था। अतिक्रमण के नाम पर आप भेद क्यों कर रहे हैं? मैंने पहले भी कहा कि प्रकृति की तरह गुण निरपेक्ष बनिए। जैसे प्रकृति समान भाव से अपना क्रोध, अपना स्नेह हर व्यक्ति को देती है, वो ये नहीं देखती कौन आकाश आहूजा है, कौन विकास शर्मा है, कौन संजय जुनेजा है, कौन विधायक शिव अरोड़ा है या कौन तिलक राज बेहड़ है। वो समान रूप से अगर आम का पेड़ होगा तो आम का फल आपको देगी, सेब का फल होगा तो सेब, और अगर भूकंप आएगा तो समान रूप से देगी, तूफान आएगा तो समान रूप से देगी। तो आपको भी प्रकृति की तरह गुण निरपेक्ष क्यों नहीं बनना चाहिए? क्यों आपने ये अतिक्रमण हटाया और उसके बाद आज फिर आप अतिक्रमण करने दे रहे हैं? फलों की ठेलियों की नरकीय स्थिति आप शाम को देख सकते हैं आकर। ये 2 दिन पीछे रहेंगे और 2 दिन बाद सेंटर ऑफ द रोड पहुंच जाएंगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, क्योंकि ये रुद्रपुर के बाशिंदे नहीं हैं, इन्हें रुद्रपुर की मिट्टी से प्यार नहीं है। रुद्रपुर इनकी कर्म भूमि है, रुद्रपुर इनकी जन्मभूमि नहीं है। मुझ जैसे लोगों की जिनकी जन्मभूमि रुद्रपुर है, हमें रुद्रपुर से प्यार है। ये सिर्फ रुद्रपुर धंधा करने आए हैं, रुद्रपुर इनके लिए सिर्फ पैसा बनाने की एक जगह है। गरीब हैं, मानता हूँ, मैं स्वीकारता हूँ, उन्हें अधिकार है, वो आए। लेकिन क्या इनका सत्यापन अभियान नहीं चलाया जाना चाहिए? क्या ये चेक नहीं करना चाहिए कि यहाँ जो इतने लोग आए चले जा रहे हैं, इनको रुद्रपुर शहर एडजस्ट कैसे करेगा? इनकी आड़ में ट्रैफिक बढ़ता है, ये लोग आते हैं, ट्रैफिक साथ में बढ़ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, हर एक के पास गाड़ी है, किसी के पास 2 व्हीलर है, किसी के पास 4 व्हीलर है, तो ट्रैफिक का दबाव भी किसको झेलना होगा? हमारी इसी रुद्रपुर की मातृभूमि को, इसी धरती माँ को हमारी छाती चीरेगा यही ट्रैफिक। यही बसायत जो बढ़ती चली जा रही है, ये हमें रोकनी होगी। दे सकते हैं, रिसोर्सेज आपके पास सीमित हैं, लेकिन आप लोगों का जो आगमन है उस पर कोई कहीं से कहीं तक प्रतिरोध या गतिरोध नहीं लगा पा रहे हैं। आज जवाब आप लोगों को मांगना है। दोस्तों, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कंटेंट अगर आपको लगता है कि ये रुद्रपुर के हित में है, तो प्लीज़ मेरी इस पोस्ट को शेयर करते रहिए। कंजूसी मत किया करिए दोस्तों, एक बटन लगता है केवल शेयर करने में, और मेरी रीच भी अगर लाखों में होती ना तो मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट भी ना करता। मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि मेरे द्वारा किए गए प्रयास फलीभूत हों, उनका फल निकले, और मेरे को उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। ना मैं मोनेटाइज हूँ, ना मेरे को कोई पैसा मिलता है इन चीज़ों का। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि रुद्रपुर शहर स्वच्छ, साफ, सुंदर बने, यहाँ के नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो और सब लोग रुद्रपुर के विकास में अपना योगदान दे सकें, चाहे वो बाजार के व्यापारी हों। अब देखिए, कल तक जिन व्यापारियों पर मेरी गंज थी, मैंने व्यापारियों को भी बड़ा भला बुरा कहा और मैं उनका भला बुरा बना दिया, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि उन व्यापारियों के साथ छल हुआ है। अगर इस तरीके से अतिक्रमण आप एक हटाने के बाद गांधी पार्क के पास फिर करने की अनुमति दे सकते हैं, तो फिर शहर के व्यापारी बुरे हैं जो 50 साल से यहाँ रहते हैं, जिनकी पीढ़ियाँ यहाँ पर पैदा हुई हैं, बड़ी हुई हैं। फिर उन्होंने क्या गलत कर रखा था?
उनके ऊपर तो आपने जब्तीकरण की कार्रवाई कर दी, और इनके ऊपर क्या करेंगे? माना, मैं फिर से कहता हूं, मैं स्वीकारता हूं कि ये गरीब लोग हैं, लेकिन गरीबी की आड़ में ये अधिकार नहीं दिया जा सकता कि आप सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करें। ये 6 महीने यहाँ बैठ जाएंगे, उसके बाद कहेंगे वेंडिंग जोन बना के दो। फिर आपकी वही लड़ाइयाँ शुरू होंगी कि पुनर्स्थापना फ्री में होता है या नहीं होता है, क्या आप हमें दुकानें फ्री में देंगे या 50,000। प्रिपेयर एंड प्रिवेंट रादर देन रिपेयर एंड रिपेंट। आप प्रिपेयर करिए अपने आप को, प्रिवेंट करिए उन चीज़ों को जिनसे आपको नुकसान हो सकता है। ये नहीं कि बाद में आप रिपेयर एंड रिपेंट करें। रिपेयर आप समझते हैं और रिपेंट का मतलब पश्चाताप करना। तो अगर आपके कुछ कमेंट्स होते हैं तो मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। मेरी प्रार्थना आप लोगों से यही है कि इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि उम्मीदें जो है ना वो मरती हैं जब इस तरह का हम जोखिम लेकर, हम व्यापारियों से बिगाड़ करके, हम अधिकारियों से बिगाड़ करके आप लोगों के समक्ष एक कड़वा सच लेकर आते हैं तो हमारे दुश्मन बनते हैं। और ऐसे में अगर आप लोग भी सहयोग ना करें तो लगता है कि हमारा कार्य करना बेकार है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसे शेयर करिए। और कुछ कमेंट्स मैं लेने की कोशिश करता हूँ। फरमान सिद्दीकी लिख रहे हैं, आहूजा साहब आपकी खबर निष्पक्ष होती है। थैंक यू फरमान साहब। रोहित खन्ना, नाइस, गुड, नॉट गुड ओनली पॉलिटिक्स। रोहित भाई बिल्कुल ठीक है। किरण पाल सिंह, इनको किसी अन्य स्थान पर लगाना चाहिए, नगर निगम को पुनः विचार करना चाहिए। जी किरण जी, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ। कुलदीप सन्नी चंद जी लिख रहे हैं, बहुत खूब, थैंक यू भाई साहब। सरफराज हुसैन अंसारी, मेरी नज़र में आप एक सच्चे पत्रकार हैं, आप हक की बात करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, ऐसा समझने के लिए, मेरी भावनाओं को समझने के लिए सरफराज जी। और प्लीज़ पोस्ट को शेयर करते रहिए, यही मैं कहता हूँ। सोनूपाल सोनू लिख रहे हैं, नमस्कार आकाश भैया जी, सही बात है आपकी, थैंक यू सो मच। कपिल सचदेवा लिख रहे हैं, आकाश भैया सैल्यूट टू योर अनबायस्ड रिपोर्टिंग, प्राउड ऑफ यू एंड सो एम आई। कपिल भाई, यू आर अ वेरी गुड फ्रेंड एंड अ वेरी डियर ब्रदर टू मी। काइंडली प्लीज वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज शेयर दिस पोस्ट। प्रदीप मौर्य, जब यही करना था तो उन्होंने ही क्यों हटाया? यही मेरा प्रश्न है प्रदीप मौर्य जी, कि जब यही अतिक्रमण दोबारा होना था तो फिर उन विचारों का क्या दोष था? ऐसे तो ये 150 आ गए, कल इन्हें आप हटाएंगे, परसों फिर 150 आ जाएंगे। ये तो अथाह समुद्र की तरह है, लहरें आएंगी लहरें जाएंगी। आप लोग प्लीज़ इसमें कार्रवाई करिए, और कार्रवाई तभी होगी जब आप इस पोस्ट पर अधिक से अधिक कमेंट्स करेंगे और इस पोस्ट को शेयर करेंगे। फरमान सिद्दीकी फिर से लिख रहे हैं, गुड रिपोर्टिंग, थैंक यू सो वेरी मच फरमान भाई। और आपका एक शेयर करने का जो बटन होता है वो मुझे बड़ी ऊर्जा देगा, मुझे लगेगा कि आप लोग मेरे काम को अगर पसंद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। कोई गलत नहीं मारा जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई गलत कर रहा है तो वो बचना भी नहीं चाहिए। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको शेयर करें। और ये मुद्दा मैंने फिर से आप लोगों की वजह से, रुद्रपुर की जनता की वजह से, और अगर मेरी बात में, मेरा जो दलील है उसमें अगर कोई कमी लगती है तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं, मैं अपनी कमी भी दूर करने का प्रयास अवश्य करूँगा। तो मिलते हैं फिर किसी और चर्चा पर। अंत में फिर से वही विनम्र निवेदन कि मेरी पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि इन मुद्दों को कंसर्न अथॉरिटीज़ के कानों तक पहुँचाया जा सके। तो आज्ञा लेता हूँ आपसे, भारत माता की जय। दो सवाल मैं भी बोलना चाहता हूँ।